ओके, तो मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि अगर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो रेक्टिफायर के लिए हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमें एसी इनपुट की ज़रूरत होती है। तो एसी इनपुट के लिए हमारे पास मल्टीसिम में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हम पहले कोई भी सर्किट बनाने के लिए डीसी पावर ये वाली बैटरी यूज़ करते थे, तो यहाँ पर सिमिलरली हमें एसी पावर भी यहाँ पर मिल जाती है। एसी पावर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल ले लेती हूँ अभी, आपको मैं डिफरेंस समझा दूं। ताकि एसी पावर में हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो 120 वीआरएमएस, जो लाइन वोल्टेज एक्चुअल आ रहे होते हैं वही हैं, और 60 हर्ट्ज, ये हमारे जो एक्चुअल लाइन में वोल्टेजेस आ रहे होते हैं लेट से वो एसी पावर है। ठीक है। अब हम लैब में तो अपनी कोई इतनी हाई वोल्टेजेस पे काम नहीं करते, लेकिन अगर हम यहाँ पर करना चाहें मल्टीसिम में तो हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि एक तो हमें ग्राउंड चाहिए होता है कोई भी सर्किट बनाने के लिए, तो हम यहाँ से ग्राउंड भी ले लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ हमारे पास होती है फंक्शन जनरेटर, जो कि यहाँ पर मुझे राइट साइड पे देखें सबसे ऊपर मल्टीमीटर है, उसके बाद यहाँ पर है फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर भी मैं ले लेती हूँ एक, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। और तीसरी चीज़ ट्रांसफार्मर यूज़ की हुई थी मैनुअल में, वो अभी छोड़ दें, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब देखो फंक्शन जनरेटर में और एसी पावर में फ़र्क क्या है। फंक्शन जनरेटर पर जब मैं डबल क्लिक करूँगी तो इसका ये इस तरह से मेन्यू खुल जाता है। इस पे तीन ऑप्शन है वेव फॉर्म के। वेव फॉर्म का जो शेप है यहाँ साइन वेव है, ये सिलेक्ट करूँगी तो ट्रायंगुलर हो जाएगी, और ये वाली सिलेक्ट करूँगी तो स्क्वायर वेव आ जाएगी। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहो तो ये वाली साइन वेव ले लो, साइन वेव ही हम जनरली यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी के ऑप्शन है। फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज तो बहुत ही कम है, 60 ले लेती हूँ जितनी लाइन फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हैं। लेट से मैंने अभी फ़िलहाल 1 वोल्ट ले लिया कि मुझे इसकी 1 वोल्ट की पीक चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी मेरे इनपुट वोल्टेजेस होंगे उसकी पॉजिटिव में भी 1 होंगे वो, और नेगेटिव में भी 1 होंगे। ठीक है। अब फंक्शन जनरेटर तो ये यहाँ पर हमें समझ में आ गया। इन दोनों में एक फ़र्क ये है, देखिए अगर मैं एसी पावर के ऊपर भी डबल क्लिक करूँ तो इसका भी इसी तरह से एक मेन्यू खुल जाएगा। एसी पावर में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 120 इसके जो वोल्टेजेस हैं बेसिकली, इन दोनों में फ़र्क ये है फंक्शन जनरेटर में और एसी पावर में। इन दोनों में फ़र्क एक बेसिक ये है कि जो फंक्शन जनरेटर है वो आपको जो भी वोल्टेजेस लिखने का ऑप्शन देता है वो वोल्टेजेस होते हैं पीक वोल्टेज, जबकि आपके पास जो एसी पावर के वोल्टेजेस हैं वो वीआरएमएस होते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो मुझे जो आसानी ज़्यादा आसान लगता है वो यही होता है कि हम फंक्शन जनरेटर यूज़ कर लें, बिकॉज इसमें पीक वोल्टेज आ रहे होते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम अपनी वेव का शेप भी कर सकते हैं सिलेक्ट। अगर आप चाहें तो वीआरएमएस भी रख सकते हैं। जैसे लेट से आपने 5 वोल्ट वीआरएमएस ले लिया, उसका √2 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते होगे कि कितनी पीक आ रही है। तो टोटली ये आपके ऊपर है, आप कौन से लेना चाहते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी फंक्शन जनरेटर ही यूज़ कर लूँगी, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, कोई भी कंपोनेंट आपने ले लिया लेट से, अब मैं अगर चाह रही हूँ कि मुझे इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए कंट्रोल+R दबाऊंगी ना अगर, तो ये रोटेट भी हो जाएगा। सही है। इसको क्लिक के साथ ड्रैग कर लेंगे तो ये अपनी जगह से भी चेंज कर सकता है। अब जो माइनस वाला टर्मिनल था इसका, उसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। इसके आगे आपके सर्किट में लगा हुआ था एक डायोड। डायोड सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस डायोड, यहाँ पर मैं आ गई 1N4001 डायोड की कैटेगरी में। हम यही वाला नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसको ले लिया मैंने, यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब डायोड का काम नहीं है, बस एक ही डायोड हमें चाहिए था। इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर प्लेस बेसिक के अंदर से रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू कोई भी ले लें, 1K ले लें, 100K ले लें, कोई इतना वो नहीं है इसमें। मैं 1K ले रही हूँ, लैब में भी मोस्टली आपके पास जो होते हैं वो 1K के ही होते हैं। ठीक है, तो बस यही कंपोनेंट्स हमें चाहिए थे इसके लिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर, अगर मुझे रजिस्टर को रोटेट करना है तो अगेन मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल+R प्रेस किया, और बस इसको अब रजिस्टर की एक साइड ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी, और जो दूसरी प्लस वाली साइड है इसको मैं डायोड से कनेक्ट कर रही हूँ, और फिर ये डायोड कनेक्ट हो जाएगा रजिस्टर के साथ। ठीक है। ये तो हमारा सर्किट जो था वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें इसके जो भी वोल्टेजेस हैं वो कितने आ रहे हैं ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं, जो भी हमारी वेव है उसको देखने के लिए। तो यहाँ से मैंने फोर्थ ऑप्शन पे ऑसिलोस्कोप लिखा हुआ आ रहा है, वो मैंने ले लिया। अब ये ऑसिलोस्कोप मैं प्लेस कर दूंगी। इस ऑसिलोस्कोप में बेसिकली दो चैनल्स होते हैं, चैनल ए और चैनल बी।
चैनल ए का जो है वो इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनपुट पे लगा दूंगी। जहाँ पर फंक्शन जनरेटर की पॉजिटिव वायर है वहाँ पर मैंने इसका चैनल ए प्लेस कर दिया। और एक वायर नेगेटिव वाली हमेशा ग्राउंड पर ही लगती है, तो उसको ग्राउंड वाले वायर के साथ लगा देंगे, ठीक है। सेकेंडली चैनल बी जो है वो हमारे आउटपुट के लिए है, तो उसको आउटपुट के टर्मिनल्स पे लगा देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अब देखो जो सारे वायर्स हैं हमारे पास वो रेड है, तो हमारे पास जो भी वेव आ रही होगी वो हमें समझ में नहीं आएगी कि कौन सी किसकी आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं किसी भी एक का कलर चेंज कर दूं तो हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकेंगे कि कौन सी वेव कौन से चैनल की है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब आप चैनल बी के पॉजिटिव वायर पर आप जब डबल क्लिक करोगे तो इसका जो कलर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पर रेड हुआ हुआ है, इसको कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर ग्रीन भी ले सकती हूँ। जो भी हम कलर सेलेक्ट करना चाहें, वाइट लेना चाहें, कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। ब्लू ले लें, ग्रीन ले लें, ग्रीन ले लेते हैं अभी। तो ये आपका जो मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है इसको अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो अब जो ग्रीन कलर सेलेक्ट हुआ है ये हमारे आउटपुट की वेव का हो जाएगा, सही है। देख लें इसको। अब जो ऑसिलोस्कोप है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन आ गई। और फंक्शन जनरेटर पर क्लिक किया तो फंक्शन जनरेटर की भी स्क्रीन आ गई, ठीक है। फंक्शन जनरेटर के एम्पलीट्यूड के जो वोल्टेजेस हैं मैंने 1 सेलेक्ट किया है अभी फ़िलहाल, और फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है। और जैसे मैं इसको रन करूँगी तो अब मुझे दोनों वेव्स नज़र आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। मुझे अपने आउटपुट पर दोनों वेव्स नज़र आ गई हैं। अब इस वेव्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 वोल्ट पर डिवीजन लिखा हुआ है चैनल ए में भी, और चैनल बी में भी यही लिखा हुआ है कि 5 वोल्ट्स पर डिवीजन। एक सेकेंड, अब मैं इसको चेंज कैसे करूँगी। देखिए अब मैंने इसको 1 वोल्ट पर डिवीजन पे कर दिया है, तो यहाँ पर जो भी मेरा एक बॉक्स है वो कितना हो गया है 1 वोल्ट्स का, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रेड वाली वेव की बात कर रही हूँ जो मेरी इनपुट की वेव है। तो अगर मैंने इसको 1 वोल्ट पर डिवीजन कर दिया है तो इसका मतलब बेसिकली हो गया कि एक डिवीजन 1 वोल्ट के बराबर है। और यहाँ पर अभी 20 मिली वोल्ट्स हुआ है, मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए किया था कि अभी फ़िलहाल वो चला जाए। और ये वाली को भी मैं अगर नीचे कर दूँ तो 10 मिली वोल्ट, 5 मिली वोल्ट, इस तरह मज़ीद ये बढ़ता जाएगा। इसको बढ़ा दूंगी तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा 1 वोल्ट। एक सेकेंड, इसको भी 1 ही कर लेते हैं। ये यहाँ पर कम होता जा रहा है, इंक्रीज़ करूँगी तो इसको भी मुझे 1 कर लेना है। दोनों को अगर मैं सेम रिस्पेक्ट से देखूंगी तो हम इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर इसकी जो है ना बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, तो मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी अभी ये काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसको रीड करने के लिए हम यहाँ से टाइम स्केल जो दिया हुआ है इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगी ये वेव्स और ज़्यादा आने लगेंगी, और अगर कम करूँगी तो हमें थोड़ी कम वेव्स नज़र आने लगेंगी। जैसे कि यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको रीड कर सकते हैं। इसको मैं पॉज भी कर सकती हूँ, मज़ीद बढ़ा भी सकती हूँ, इतना काफ़ी आई थिंक। इसको फ़िलहाल यहाँ मैंने पॉज कर दिया और इससे पकड़ के इसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करने के बाद यहाँ इस बटन से पॉज किया है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रीन बटन, ग्रीन लाइन शो हो रही है जिसको हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। येलो लाइन है, सॉरी। यहाँ से मैं इसको अपनी वो जो भी मेरी वेव है उसकी पीक तक ले आई हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने इसका आउटपुट डिस्कस नहीं किया। जो मेरी रेड वेव है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने लगाई थी इनपुट चैनल पर जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव था फंक्शन जनरेटर का। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास वेव आ रही है वो क्या आ रही है, पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आपको वेव नज़र आ रही है, सही है। और इसी के अलावा अब जो आपकी ग्रीन वाली वेव थी जो आपके रेक्टिफायर का आउटपुट था वहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट था वहाँ पर नेगेटिव में कोई वेव नहीं आ रही, जबकि पॉजिटिव में आपको वेव नज़र आ रही है। एक चीज़ जो अब इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी आपके पास वेव आ रही है वो तो आपको मिल रही है, उसकी नेगेटिव हाफ क्लिप हो गई, बिल्कुल कट हो गई, और पॉजिटिव में आपको वेव मिल रही है। लेकिन मैंने कम वोल्टेजेस इसीलिए रखे थे ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कि डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ पर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो नज़र आ रहा है वो आपको किसका नज़र आएगा, इसका डायोड ड्रॉप। बेसिकली जितने भी वोल्टेजेस इस पे आ रहे हैं, लेट से अभी मैं यहाँ चैनल वन जो है ना मेरा, ये मेरे इनपुट वोल्टेजेस थे जो कि रेड वाले की ये वाली पीक नज़र आ रही है। अभी रखा हुआ तो मैंने दोनों पे ही है, अभी मैं आपसे चैनल वन की बात कर रही हूँ जो कि रेड वाले हैं। देखो ये कहाँ तक आ रहा है, पूरे 2 बॉक्सेस तक आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर इसके वोल्टेजेस लिखे हुए भी हैं,
1.99 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो 1.99 वोल्ट्स या 2 वोल्ट्स, इसकी जो सेंटर वाली रीडिंग है ना, इसको रीड करेंगे। तो ये आपकी इनपुट की रीडिंग हो गई। और आउटपुट की रीडिंग के लिए अब क्या करेंगे, एक ही बात है, यहाँ पर ही रीड कर लेंगे चैनल, क्योंकि दोनों की मैंने बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसकी जो भी पीक है दोनों की एक ही पॉइंट पर आ रही होगी। और देखिए सेकेंड वाली वेव की जो आपकी पीक है वो आ रही है 1.44 वोल्ट्स। तो इसके दरमियान अगर आप चेक करें तो ऑलमोस्ट डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट्स में और 1.44 वोल्ट्स में ऑलमोस्ट 0.6 या 6.5 वोल्ट्स का डिफरेंस है, जो कि आपके किस वजह से आ रहा है, डायोड ड्रॉप की वजह से आ रहा है। बाकी जो सारी की सारी वेव है वो आपको मिल रही है, सिर्फ उसमें से जो आपका माइनस हो गया वो है डायोड ड्रॉप। ठीक है, अब मैंने आपको जनरल सर्किट सिखा दिया है फंक्शन जनरेटर को यूज़ करते हुए। आपको जो अपने मैनुअल को फॉलो करते हुए जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग सर्किट बनाना है। लेकिन जो है आप अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी अपनी मैनुअल के फॉलो करेंगे, स्टेप्स भी मैनुअल के फॉलो करेंगे। और जो भी है ये मैंने समझा दिया आपको, बाकी आपको कोई पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जैसे इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है वेव के, तो आप अपने खुद देखने के लिए इसके वोल्टेजेस को इंक्रीज करके देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 कर दिया तो एकदम से जो वेव है ये बड़ी हो गई। इसमें आप मल्टीसिम पे रन टाइम चेंजेस को देख सकते हैं कि उसी वक्त चेंजेस से क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। वापस से 1 कर दिया, वेव वापस से छोटी हो गई थोड़ी सी। ट्राइंगल कर दिया तो अब ट्राइंगल शेप की आने लग गई। ठीक है, इस तरह से हमारी हम जो है अपनी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं मल्टी सिम में। तो इस तरह से आपको मैंने रीडिंग भी लेना सिखा दी है और साथ ही साथ रेक्टिफायर का सर्किट भी बनाना सिखा दिया है यूजिंग फंक्शन जनरेटर। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, बाकी सारे स्टेप्स मैनुअल के फॉलो होंगे। मैंने आपको जस्ट एक जनरल रेक्टिफायर का सर्किट बनाना सिखाया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।